हेलो 9 क्लास, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 के मॉडल पेपर जो कि 2025 में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। ये सब सामान्य निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा, ये सब ताकि एग्जाम में पढ़ना ना पड़े। अभी पढ़ लीजिएगा आप लोग। कुछ सामान्य निर्देशांक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं जो कि 2025 में पूछा गया था। सबसे पहला सवाल है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, लुई 16वां की शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा तीसरा क्या बोल रहा है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य का क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पावरोटी। 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे। 4 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवक्ता। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, रूसी समाज की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 95%, 95%। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था। कौन था, हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या, हिटलर। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी सभी, यानी कि राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था। ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता इनमें से कौन है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, रॉजेट दी लाइल। 9 नंबर है, निम्न में से किसे विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव ने बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कट गया थोड़ा सा, सभी हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये भी राइट हो जाएगा, ये भी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, माध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार के ज़्यादातर भागों पर फैला है। सही आंसर हो जाएगा मलवा का पठार। 11 नंबर
12 नंबर की तरफ चलते हैं। सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? क्या? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। 13 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है ये। गारो, खासी व जातियां ये तीनों पहाड़ियों के नाम है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? मेघालय। ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? किस भाग में करती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऊपरी भाग में। अगला क्वेश्चन है, तापमान, वायुमंडल दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? 16 का सी हो जाएगा, मौसम और जलवायु के। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु के अंत में 17 नंबर का ए हो जाएगा, पूर्व मानसूनी वर्षा। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? हमारा आंसर हो जाएगा नदियों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित कौन सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मानसीन राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? इसमें से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल की चुनाव लड़ सकता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी मैक्सिको। 21 नंबर हो गया, 22 नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? 22 का सी, राष्ट्रपति हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व के इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि चीन में पड़ा था। सी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारत के संविधान की आत्मा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपने मताधिकार का प्रयोग करना, ये तो सही है, ये भी सही है। चुनाव लड़ने का प्रतिनिधि बनना, ये सही है। अपना विचारों को व्यक्त करना, ये भी सही है, यानी कि इसमें सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए, ये भी थे और महात्मा गांधी नहीं थे, यानी कि नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब महात्मा गांधी नहीं थे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों को संशोधन कर सकती है और मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, और ये थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वह कितने परिवार निवास करते हैं? ये अर्थशास्त्र से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियों किसे माना जाता है? भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, 32 का से कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद भूमि के अलावा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब औजारों, मशीनों, भवनों उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? 34 का बी आंसर हो जाएगा, अस्थायी पूंजी, यानी कि यह काफ़ी दिन तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? 35 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित माँ बाप शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उनके स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव क्या होगा? शिक्षा का अनुभव क्या होगा, तभी तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 38 नंबर, जो कि ठीक से नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या
भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट नहीं, ऑप्शन ए नहीं, कुपोषण नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी, निर्धन भी होगा, कुपोषण भी होगा, निर्जन भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट सवाल है, जो कि क्लास 9 में 40 ऑब्जेक्ट सवाल आते हैं, तो ये आज का लास्ट सवाल होने वाला है। निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, हाँ ये भी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लोगों का स्वास्थ्य, हाँ ये भी बढ़ाते हैं। कौशल निर्माण, ये भी, ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था आज का, जो पूरा 40 का 40 कंप्लीट हो चुका। ये सवाल आया था 2024 में। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया हो तो प्लीज़ सपोर्ट भी कर देना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्त मित्रों को शेयर ज़रूर से कर देना। तो यही तक, चलिए सेक्शन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।